हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की इस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर आप वर्ब्स और टेंसेस को ठीक कर लेते हैं तो आप काफी हद तक, ये मान लीजिए 60-70% तक अपनी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम वर्ब्स और टेंसेस को बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करेंगे और 5 से 6 क्लासेस में हम इनको डिवाइड करके इनको स्टडी करेंगे। तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन एंड लेट्स नॉट। शुरू करते हैं टेंस वर्ब्स की जो टाइप्स होती हैं उनके साथ में। तो सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो एक एक्शन या ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेके चलता है, अपने एक्शन के साथ में। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन या थिंग उस एक्शन के होने से इंपैक्ट होने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन ईट्स अ बनाना। सो इस एक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये एक्शन कंप्लीट होगा, यानी ईटिंग का, जॉन जब ईटिंग कंप्लीट कर लेगा तो बनाना खत्म हो जाएगा या बनाना खत्म हो जाएगा। सो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है बनाना, उसके ऊपर ये इंपैक्ट है कि वो एक्शन कंप्लीट होने तक वो फिनिश हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा पार्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती, बल्कि एक जस्ट एक्शन चलता है जो किसी एक्शन या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ पीपल वॉक टू वर्क। तो इस कंडीशन में या इस एग्जाम्पल में वॉक जो एक्शन है हमारा, वो वर्क को इंपैक्ट नहीं करता, यानी ऑफिस से रिलेटेड है, ये ऑफिस को इंपैक्ट नहीं करता। जो पीपल जस्ट वॉक टू वर्क, तो वो वर्क पे पहुंच जाते हैं, दैट्स इट। सो वर्क के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये उस वॉक से कोई भी रिलेशन नहीं रखता। सो ये होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। ओके, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। इस कंडीशन में प्ले हो रहा है क्या, फुटबॉल, तो फुटबॉल के ऊपर इसमें इंपैक्ट है। ओके, लेकिन इसी का अगला एग्जाम्पल जो है, इसी वर्ब का यानी प्ले का अगला जो एग्जाम्पल है, उस कंडीशन को हम देखते हैं, द बॉयज प्ले इन द यार्ड ऑन वीकेंड्स। सो इस कंडीशन में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रहा है। वो किसी एक जगह पे खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्ले में एक कंडीशन में जहां पर फुटबॉल इंपैक्ट हो रही है, दूसरी कंडीशन में कोई भी गेम या कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो कुछ वर्ब्स इस तरीके की होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि वर्ब्स की जो सबसे कॉमन फॉर्म होती है वो होती है बी फॉर्म, और इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट फॉर्म्स होती है बी वर्ब की, वो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होती है। और इनका यूसेज प्रोनाउंस के साथ में होता है, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में। इसका आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। ओके, सो वन बाय वन मैं एक एक एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है सिंगुलर फॉर्म में। सो आई के साथ में एम और वॉज यूज होता है। एम हो गया आपका प्रेजेंट में और वॉज हो गया सिंपल पास्ट में। सिमिलरली यू के साथ में यू एक्चुअली सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। प्लूरल कैसे, यू ऑल के सेंस में जब आप यूज करते हो, आपके पास में मल्टीपल सेकंड पर्सन लोग पीपल होते हैं, तो उस कंडीशन में यू ऑल यूज होता है। और जब आपके सामने सिर्फ एक पर्सन हो तो वो यू सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, बट ये होते सेकंड पर्सन के लिए ही है। तो यू आर और यू वर सेकंड पर्सन में।
ओके, और इसका यूज एक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेंस में इसका प्लूरल सेंस ही देता है, यू आर और यू वर। अगला है थर्ड पर्सन, ही शी इट। सो ही शी इट जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसी की फॉर्म्स जो होती हैं, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो डू डज हो या ही हैव हैज हो या एक रेगुलर इरेगुलर वर्ब फॉर्म हो, रीड रीड्स रीड्स, इस तरीके से। सो ये जब फॉर्म्स होती हैं तो ही शी इट के यूसेज में ही ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। हम आगे के और एग्जांपल्स में भी ये चीज देखेंगे। और बेसिकली ही शी इट और आई यू वी दे, इनका जो डिफरेंस है वो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो प्लूरल फॉर्म में हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बन जाते हैं वी यू एंड दे। और सिमिलरली प्लूरल फॉर्म में वी के साथ भी आर और वर ही होता है, यू के साथ भी आर वर होता है और दे के साथ भी आर और वर ही यूज होता है। तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वर्ब्स का हमारा अगला टाइप है रेगुलर वर्सेस इररेगुलर वर्ब्स। सो जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें आपका जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसके साथ में एक उसकी पास्ट फॉर्म होती है, सिंपल पास्ट फॉर्म, और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। सो जो सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो सेम होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें ईडी ही यूज होता है एट द एंड। जो आपका बेस फॉर्म होती है वर्ब की उसमें ईडी लग जाता है और ईडी लग के वो फॉर्म सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी इररेगुलर वर्ब है उसके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स काफी अनयूजुअल होते हैं। यानी जैसा आपका बेस फॉर्म है उससे कंप्लीटली चेंज एक दूसरा वर्ड मिल सकता है और कंप्लीटली चेंज तीसरा वर्ड मिल सकता है, दोनों ही केसेस में, सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो देख लेते हैं, इससे आपको ये चीज आराम से क्लैरिफाई हो जाएगी। ओके, सो रेगुलर फॉर्म में हमारी वर्ब है वॉच, सिंपल पास्ट है उसका वॉच्ड और पास्ट पार्टिसिपल है वॉच्ड। ओके, इसी तरीके से दूसरा वर्ड है हैपन, हैपेंड एंड हैपेंड। ओके, तीसरा वर्ड है टर्न, टर्न, टर्न्ड। ओके, सो इस तरीके से रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उसमें आपके खाली जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसके एंड में ईडी लग करके सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन जाते हैं। इररेगुलर वर्ब्स ऑन द अदर हैंड इनके फॉर्म्स काफी हद तक चेंज हो जाते हैं और कभी कभी वर्ड पूरी तरीके से चेंज भी हो जाता है। इररेगुलर वर्ब की जो फॉर्म्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो इस तरीके से हैं। आपका बेस फॉर्म है सी, सॉ, सीन। सो सॉ आपका पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म है और सीन पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं ये काफी चेंज हो जाती हैं इररेगुलर वर्ब के केस में। इसी के दो और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, राइट, wrote, written, and show, showed, and shown. Okay, so इस तरीके से आपकी जो इररेगुलर वर्ब है उसके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स काफी हद तक चेंज हो जाते हैं। एक चीज और है, इररेगुलर वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका बेस वर्ब फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट दोनों केसेस में वो सेम ही होता है। जैसे कट, 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 ओके, और कॉस्ट, 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 ओके, या फिर कास्ट, कास्ट, कास्ट। सो इस कंडीशन में आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट जो वर्ब का बेस फॉर्म है जो आप यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट भी वही यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी वही यूज होता है। तो कभी कभी एक कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैं यहां पे कोट कर रहा हूं छोटे से समझने के पर्पज से, कि जैसे आपका हर्ट एक वर्ब है, सो हर्ट का पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट दोनों ही हर्ट हर्ट ही होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई ये बोले कि इट हर्ट, तो इट हर्ट इस कंडीशन में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इट के साथ में हर्ट कैसे सही हो सकता है। इट के साथ में तो हर्ट्स होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ में, लेकिन इस कंडीशन में
ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म ना होकर के सिंपल पास्ट फॉर्म है। इट हर्ट का मतलब है इसने हर्ट किया। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है, यहां पर कभी कभी छोटा सा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। ओके, सो ये है आपकी इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स। एक टिप दे रहा हूं, कास्ट जो वर्ड होता है, तो कास्ट एक सफिक्स के तौर पे भी यूज होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ब्रॉडकास्ट। सो कास्ट का जो यूज होगा वो उसी तरीके से कास्ट से जो एंड होने वाले वर्ड्स हैं उसमें भी वो कास्ट के ही फॉर्मेट पे चलेगा। और जैसे कास्ट 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 होता है वैसे ही ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट, और जो भी वर्ड इस सफिक्स के साथ एंड होगा इसमें यही रूल अप्लाई होगा। ओके, सो मैं आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींच करके इतने पे ही रोक रहा हूं, क्योंकि वर्ब्स और टेंसेस को हम बहुत ही इत्मीनान से स्टडी करेंगे, आराम से स्टडी करेंगे, क्योंकि इनकी नॉलेज हमें हमारे इंग्लिश के ऊपर एक्चुअल इंपैक्ट डालती है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में मैं कुछ और वर्ब्स की फॉर्म्स और टाइप्स लेकर के आऊंगा, साथ में टेंसेस के इंट्रोडक्शन को भी लेकर के आने वाला हूं मैं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ FPS पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।